खम्मागणी भारत, मैं आपका अपना DCS मूडी। आज हैं हम चित्तौड़ के नेहरू गार्डन में और चित्तौड़ ज़िला वीर और शौर्य की गाथाओं से भरपूर है। यहाँ चित्तौड़ का जो इतिहास है वो पूर्ण रूप से वीरता से भरा हुआ है और आज हम अपने मिशन के तहत स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन के तहत नेहरू उद्यान चित्तौड़ में है और इसकी जो सफाई की अपन शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं एक फूल तोड़ना मना है तो उस परंपरा को थोड़ा सा करते हुए एक पुष्प तोड़ता हूँ और नेहरू जी की मूर्ति के यहाँ समर्पित करता हूँ। फूल चढ़ाने का एक जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हम अपने मिशन के तहत एक संदेश देना चाहते हैं देशवासियों से कि पार्क एक बहुत ही सुंदर स्थान है जिसको अगर हम स्वच्छ रखेंगे तो हमारी जो स्वस्थ श्रेणी है वो अप होगी और हमारा मिशन है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अगर हम अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं तो स्वच्छता का जो पैमाना है उसमें हमारा देश सबसे आगे हो सकता है। इसी मिशन के तहत साथियों आनंद उठाते हैं आज हम पार्क की सफाई का। आइए, कुछ खाने की चीज़ें हैं उनके अक्सर करके यही होती हैं। इधर से अपन देखते हैं ये आइए आगे बढ़ते हैं। इधर भी हैं, जैसे चाय के गिलास हैं, अपन चाय पीते हैं और डाल देते हैं। और इसको ऐसे ही कहीं भी रख देते हैं जो कि एक प्रकार से गलत है और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जितने भी ये खाने की कुछ चीज़ें हैं जिनकी पॉलीथीन पैकिंग जो आती है उसको सभी से निवेदन है कि कचरा पात्र में ही डालें, इनको इस तरीके से ना डालें। और यहाँ हमारा कचरा पात्र जैसे भर गया है, इसका हम यहाँ उपयोग करते हैं। इसको हम यहाँ खाली करते हैं। साथियों दोबारा से प्रयास करते हैं। हमारे साथी प्रवीण भाई ने बताया है और प्रवीण भाई का सबसे बड़ा सहयोग ये रहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं, तो ये कैमरे के साथ साथ हमें उन चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी देते रहते हैं। तो प्रवीण भाई का बहुत बड़ा एक योगदान है। अच्छा, अधिकतर देखा गया है जो अपन खाने पीने की चीज़ें हैं, बोतल इस टाइप का जो होता है हम इधर उधर उसको डाल देते हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि लोगों को जागरूक करें और लोगों से भी हमारा बार बार यही निवेदन रहता है कि आप भी कहीं भी अगर इस तरीके का घूमने जाते हैं तो स्वच्छता का ही लाभकारी है। आप स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो स्वच्छता निरंतर सही रहेगी। वही प्रयास हम एक बार करते हैं। इस साइड से लेते हैं,
तो एक बार और करेंगे ना, ये वाली बात करेंगे फिर एक बार, फिर नहीं उठाइए फिर कहेंगे फिर उनके फ़ोन नंबर का करेंगे जो वो तो उसका मतलब इस साइड से ही यूँ लेके चलते हैं प्रवीण भाई। हाँ, अभी यहाँ से निकले थे लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रह जाती हैं और छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे ध्यान से निकल जाती हैं। इसको इधर से लेते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी। अधिकतर जो होते हैं वो चाय के गिलास, माचिस, बीड़ी, सिगरेट, जबकि ये सबको मालूम है कि सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी सिगरेट पीना मना है और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा विचारों में परिवर्तन और हम अपने देश को स्वच्छ बनाने में सफल। प्रत्येक क्षेत्र में ये चीज़ें अब महत्वपूर्ण होती हैं कि आपका छोटा छोटा प्रयास, आपका छोटा छोटा सहयोग आपको एक बड़ी सफलता दिला देता है। एक उसी प्रकार का सहयोग अथवा जागरूकता लाने का एक प्रयास करते हुए एक्चुअल में ये पार्क सिटी के अंदर है, शायद रेलवे स्टेशन भी पास में है, लेकिन फिर भी यहाँ स्वच्छता का थोड़ा सा कम ध्यान रखा गया है। अगर अच्छी तरह इसको रखते तो हमारे बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये ज़रूरी प्रयास होता है और हमें करना भी चाहिए। झूले लगाए हुए हैं जो कि बहुत सुंदर हैं। ये कुछ ऐसे हैं, पता नहीं किस टाइप का है, हमारे कचरे पात्र को खाली करते हुए और आज समय के अभाव को देखते हुए थोड़ा सा पहले हम अपने सफाई अभियान को विराम देते हैं। तो सभी देशवासियों से एक विनम्र निवेदन है कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। जो कचरे पात्र बनाए हुए हैं, कचरा पात्र जो है उसका भरपूर उपयोग करें और ये हम आपके लिए ही बनाए हुए हैं। कुछ साथी हमारे ये कहते हैं कि आप इस टाइप का वीडियो बनाकर डालते क्यों हो। भाइयों, हमारा कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, बस ये है कि कुछ लोग अगर इससे जागरूक होते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। बस इतना सा एक प्रयास है हमारा। और इसी के साथ हम एक मुलाकात कराते हैं चित्तौड़ ज़िले से एडवोकेट प्रकाश भाई। प्रकाश जी, हमारा एक अभियान है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अभी आप नेहरू गार्डन में हो, यहाँ जो लोग सजग नहीं हैं, कुछ खा पी कर इधर उधर डाल देते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के लोग बिल्कुल भी सजग नहीं है। काफ़ी लोग जागरूक हैं और स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन हाँ, ठीक है, कुछ लोग होते हैं हर जगह असामाजिक तत्व के रूप में पाए जाते हैं, तो उनकी लापरवाही की वजह से और उनकी जो गलत आचरण की वजह से पूरा क्षेत्र बदनाम होता है, वहाँ के लोग बदनाम होते हैं। बाकी यहाँ के काफ़ी स्वच्छता के प्रति लोग भी जागरूक हैं और मतलब हर तरह से पूरा प्रयास करते हैं। हाँ, पूरा प्रयास स्वच्छता का। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। कहीं शराब की बोतलें डाल देते हैं, इधर उधर गलत चीज़ें डाल देते हैं, तंबाकू वगैरह, तो उसकी वजह से स्थिति खराब रहती है। आप चित्तौड़गढ़ ज़िले से हैं और हमें पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर स्वच्छता थोड़ा थोड़ा सा योगदान अपन करेंगे तो एक बड़ा रूप धारण करेगी और हमारा देश स्वच्छ हो जाएगा। तो आप कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने ज़िले के
ज़िले वासियों के लिए? जी बिल्कुल, ऐसा है कि हम कोई भी परिवर्तन लाना चाहें, कोई भी, चाहे स्वच्छता के बारे में हो या कोई और भी चीज़ों के बारे में हो, तो सबसे पहले अपने मन में यही है कि परिवर्तन जब स्वयं में लाएंगे तो सब में आएगा। यानी कि हर व्यक्ति ये संकल्प कर ले कि मैं अपनी तरफ से कोई स्वच्छता का कार्य नहीं करूँगा, स्वच्छता को मैं अवश्य योगदान दूंगा, और कोई अस्वच्छता फैला रहा है, गंदगी फैला रहा है, तो उसको थोड़ा टोकने का प्रयास करेगा। तो ऐसा करने से स्थिति में काफ़ी बड़ा परिवर्तन होगा और सुधार होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई। प्रकाश जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है अपने ज़िले वासियों के लिए और पूरे देश के लिए। क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा सा योगदान करें और सफाई के प्रति जागरूक रहें, जिससे हमारा देश स्वच्छता और स्वस्थ भारत की ओर आगे बढ़ेगा। आप भी अपना समय देते हैं हमारा वीडियो देखने के लिए, और हम ये चाहते हैं कि अगर आपको ये मुहिम से जुड़ना है और ये कार्य सही लगता है तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, लोगों को जागरूक करना। अगर कहीं भी किसी भी रूप में आपके प्रयास से किसी एक व्यक्ति में भी बदलाव आता है, वो देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम अपने सफाई अभियान का यहाँ विराम करते हुए, और प्रकाश भाई ने बहुत अच्छा एक उद्देश्य लोगों को दिया है, और उम्मीद है आप सब ऐसा करेंगे। लेकिन एक जिम्मेदारी और भी है कि हमें कोरोना बीमारी को देखते हुए थोड़ी सी सावधानी रखनी है, और इस सावधानी के तहत त्योहारों में आप अपने कार्य करें, शॉपिंग करें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू। जय हिंद।